तैयार है गर्मा गर्म भिंडी और चिकन, जो कि बहुत कम लोगों को पता है कि ये रेसिपी किस तरह तैयार करनी है, इसके कौन से सीक्रेट्स हैं। तो मैंने जो है अपनी इस पूरी वीडियो में इसके तमाम सीक्रेट्स शेयर किए और बहुत ही इजी वे क्विकली मिनटों में जो है आप भिंडी और चिकन को तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ये भिंडी और चिकन कैसे तैयार किया है, आपने क्या करना है कि मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आज समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ जो कि हमारी बहुत पसंदीदा रेसिपी है। अगर ना भी हो तो बन जाती है, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि आपके साथ हमेशा इस तरीके से रेसिपी शेयर करूँ कि आपके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा आसान भी हो और आपके लिए वो यूज़फुल भी हो। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ हम आज क्या बनाने जा रहे हैं, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से हमारी वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि हमारी जो रोज की अपडेट्स है वो आपके तक आती रहे। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, जल्दी से आए मेरे साथ। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आज क्या बनाने जा रहे हैं। हम आज बनाने जा रहे हैं भिंडी और चिकन। देखिए, खास तौर पे भिंडी जो है कुछ घरों में पकती है, मुख्तलिफ तरीकों से पकती है। एक दफा आप मेरे तरीके से ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह ताला आप बहुत इंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह ताला आप अगर ट्राई करेंगे मेरे तरीके से इस रेसिपी को, है भी इंतहाई सिंपल और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी, क्योंकि गोश्त अकेला यूज़ नहीं करने चाहिए, सब्जियों के साथ यूज़ करना चाहिए। तो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है, प्रोटीन्स भी हो जाते हैं और साथ हमारा जो है ना हर चीज़ जो है वो मुकम्मल हो जाती है, जिन चीज़ों की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जी मैंने जो है वो आधा किलो मिकदार में भिंडी ले ली, जिसकी के दोनों साइड से मैंने थोड़ी-थोड़ी कट करके उसे ना ऐसे दरमियान से कट कर लिया, और कुछ पीसेस जो है वो जो ज़रा छोटे थे वो पूरे-पूरे ही हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आज मैंने 1 किलो चिकन लिया, बोन्स वाला, ये बोनलेस नहीं है, ठीक है। और कोशिश करें कि बोन वाला ही यूज़ करें, क्योंकि इसका फिर टेस्ट जो है ना उतना ज़्यादा अच्छा बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम चॉप्ड प्याज लिए हैं। प्याज भिंडी में जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इससे टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा बनता है, ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त बन जाती है कढ़ाई टाइप की, ठीक है। दूसरी तरफ आज मैंने सब्ज़ धनिया फ्रेश ले लिया, ठीक है। ये आपकी चॉइस के मुताबिक है, मर्ज़ी है डालें, नहीं मर्ज़ी तो ना डालें, ठीक है। सब्ज़ मिर्च जो है ना मैंने 10 से 12 ली है। अगर आप ज़रा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप उस हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। भिंडी में टमाटर का इस्तेमाल भी हम ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। 1 इंच जो है मैंने अदरक का टुकड़ा लिया और एक स्मॉल साइज़ जो है वो मैंने लिया है अदरक का, ठीक है। तो दूसरी तरफ आ जाए, अब मिर्च मसालों में जो है 1 टेबलस्पून हम रेड चिली इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे और 1 टेबलस्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे। ये वाली तमाम चीज़ें जो है हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमने जो है गरम मसाला जो है वो भी 1 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे, वो भी पाउडर फॉर्म में। इसमें जो साबुत मसाला बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आइए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अब ये देखिए 200 ग्राम मैंने ऑयल ले लिया सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले जो है ना हम भिंडी को फ्राई करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी डाल देनी है और कुछ नहीं डालना है इसके अंदर, ठीक है। ना नमक, कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, सिर्फ भिंडी को हमने फ्राई करना है। अच्छा, हम डिफरेंट प्लेसेस पे जो चिकन और भिंडी को कर सकते थे, लेकिन हमने साथ साथ ऑयल की सेविंग भी करनी है, तो इसलिए मैंने पहले भिंडी को उसी ऑयल में फ्राई करूंगी। तो भिंडी को इसके अंदर कम से कम आपने जो है वो 12 से 15 मिनट फ्राई करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। इसे हाई फ्लेम पे ब्राउन नहीं करना, ताकि अच्छी तरह कुक भी हो जाए। तो इसे अच्छा सा फ्राई करके फिर आपको मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि हमने क्या करना है। अब ये देखिए भिंडी मैंने 10 से 12 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया, बिल्कुल ये अब पूरी कुक है, ठीक है। अब दूसरी तरफ आज मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। अब जिस आयल से मैंने भिंडी को बाहर निकाला था, उसी आयल में जो मैंने प्याज लिए थे वो डाल लिए। अब इसको ना 3 मिनट के लिए बस हमने फ्राई करना है, पकाना है, क्योंकि ये चॉप्ड है। अगर बड़ा प्याज हो तो उसे 5-7 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसे चॉप कर लिया। और जितनी देर तक ये ब्राउन होता है लाइट सा, तब तक जो है लहसुन, अदरक, टमाटर और जो सब्ज मिर्च हमने लिए थे उसे जो है ब्लेंड कर लें। अब ये देखिए प्याज जो है लाइट ब्राउन सा पिंक हो गया है, इसने अपना जो कलर चेंज कर लिया। अब जो इसके अंदर चिकन सबसे पहले डालना है, ताकि चिकन जो है वो जरा फ्राई हो जाए। 5 मिनट चिकन को फ्राई कर लिया। अब जो पेस्ट बनाया था ना वो इसके अंदर शामिल कर देना है, सब्ज मिर्च, लहसुन, अदरक और टमाटर। अब इसे अच्छी तरह खुश्क करना है, 4 से 5 मिनट में हो जाएगा। और इस टाइम पे जो फ्लेम है वो हाई है।
अब ये देखें, जो मैंने पेस्ट डाला था वो अच्छी तरह खुश्क हो गया। अब जो है इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। सबसे पहले 1 टेबल स्पून रेड चिली, ठीक है, और 1 टेबल स्पून ही जो इसके अंदर है ना वो नमक का शामिल किया है, ठीक है। अभी गरम मसाला और धनिया नहीं डालना, जब इसकी चिकन की अच्छी तरह बुनाई हो जाएगी, चिकन गल जाएगा, वो फाइनल पे डालना है, ठीक है। अब जो है आधा ग्लास 2 बार डालना, मतलब कि 1 गिलास पानी साथ ही शामिल कर देना, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह गल जाए और मिर्च जो है वो उसकी बुनाई हो जाए। तो चिकन को अच्छी तरह बुनाई कर ले, फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। अब ये देखिए, चिकन जो है ना पूरी तरह पक चुका है और मिर्च की भी अच्छी तरह बुनाई हो गई है। समझ लें कि ये हमारा एक कढ़ाई टाइप तैयार हो गया, सालन तैयार हो गया। अब हमने इसमें भिंडी डालनी है। भिंडी डालने से पहले जो है इसके अंदर सब्ज धनिया डालना है, ठीक है। और साथ ही हमने इसमें जो है 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, खुशक धनिया। अब इसे जो है ना सिर्फ ऐसे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए करना है हमने, और फिर इसके अंदर भिंडी शामिल करनी है। अब ये देखें, ये हमारा तैयार है, चिकन वाला अमेज़ा पूरा तैयार है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर भिंडी को शामिल कर देना है। और यहाँ पे जो फ्लेम है वो बिल्कुल दम वाला, बिल्कुल लो फ्लेम मैंने कर दिया है। और बस 5 मिनट के लिए जो है ना इसे हल्का सा दम देंगे भिंडी को, ताकि भिंडी जो है वो अच्छी तरह गर्म भी हो जाए और थोड़ा सा मसाले के अंदर जो है ना वो ऐड भी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारा भिंडी और चिकन जो है वो तैयार हुआ है। ये देखिए, सब्ज़ी के साथ जो चिकन है उसके एक अलग ही टेस्ट होता है, और सब्ज़ी भी यूज़ हो जाती है और साथ-साथ आप जो है वो चिकन भी यूज़ कर लेते हैं। स्पेशली बच्चे जो है ऐसे खा लेते हैं, जिस तरह भी तैयार किया जाए। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है, रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।